it. He had no problem with it. All of a sudden, he had a problem. And he only developed a problem when he found out that we're going to have to cut the EV बाल mandate. छील कर Because ताज़ा it's हो गए। billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. तो पहले इस खेल को समझिए, ये सारा पैसे का खेल है और इस बिल जॉल को पसंद नहीं आया और जिससे इलॉन मस्क को नुकसान हो रहा। तो जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने एक नियम बनाया कि पर्यावरण को बचाने के लिए अमेरिका में बिकने वाली 50% गाड़ियां अब से इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, जिन पर टैक्स में भी लोगों को छूट मिलेगा और सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाए। तो जो बाइडेन ने जो काम किया वो इसलिए किया क्योंकि वो लोगों को प्रेरित करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ी ना खरीदें और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना है कि इसी व्यवस्था को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इलॉन मस्क नाराज हो गए। अब आप देखिए, वो इसलिए नाराज हो गए क्योंकि जो बाइडेन ने जो नियम बनाया उसका सीधा फायदा इलॉन मस्क को और उनकी कंपनी टेस्ला को हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में बिकने वाली हर 10 में से 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी आधी इलेक्ट्रिक गाड़ियां टेस्ला की होती हैं और इलॉन मस्क को अपनी सारी कंपनियों में से जिस कंपनी से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, आमदनी होती है, वो टेस्ला है। और इसीलिए हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ पर सही कह रहे हो, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अब इस सब्सिडी को खत्म करना चाहते थे और राष्ट्रपति ट्रंप जो नया नियम ला रहे थे उसके मुताबिक वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो है पहला वार होने के बाद इलॉन मस्क ने भी उनके सारे राज खोलने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और उन्हें कभी भी इस बिल को दिखाया ही नहीं गया। तो पहला तो उन्होंने ये लिखा। इसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप उनकी मदद से ही चुनाव जीते हैं और अगर इलॉन मस्क उनके साथ ना खड़े होते तो आज अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार होती। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यहाँ तक पहुंचना असंभव था अगर इलॉन मस्क उसके पीछे न खड़े होते। इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ये कहा कि वो इलॉन मस्क के बिना भी चुनाव जीत सकते थे तो मस्क ने उन्हें एहसान फरामोश बता दिया। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक भी उड़ाया और उनके पुराने पोस्ट दिखाते हुए ये पूछा ये सारी बातें जिस व्यक्ति ने लिखी थी वो कहाँ चला। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा ये वही पोस्ट थे जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछली सरकारों में कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने पर उनकी आलोचना की थी और मस्क ये बताने लगे कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोलते हैं और वो अपनी बात के पक्के नहीं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब वो अपने हर भाषण में इलॉन मस्क की तारीफ करते थे। माय फ्रेंड इलॉन अपने साथ खड़ा रखा, हर बड़ी मीटिंग में उन्हें अपने साथ लेकर जाते थे। जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तो चुनाव प्रचार में हर बड़े भाषण के दौरान इलॉन मस्क के साथ खड़े होते थे और राष्ट्रपति ट्रंप इलॉन मस्क की तारीफ करते थकते नहीं। इलॉन मस्क की इन कड़वी बातों ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी उनके हमलों का जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इलॉन मस्क के ये सारे हमले वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप भी इन हमलों का जवाब अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दे रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी दिलचस्प बात है इन दोनों के बीच में। ये दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक हैं, इनके खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इलॉन मस्क के पास एक्स है और डोनाल्ड ट्रंप के पास ट्रुथ सोशल। ये अपनी बात लिखते हैं एक्स पर इलॉन मस्क और वो अपनी बात लिखते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर और फिर अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आम लोगों की तरह इस लड़ाई में भी ये दोनों दोस्त झगड़ा करने के बाद एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो